रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड वी। हमने अभी पिछले लेक्चर में ई दिया हो, ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हो और उससे पोटेंशियल निकालना हो, वो सीखा था कि जो चेंज इन पोटेंशियल है वो किसके बराबर होता है, माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर ए टू आर बी इसके बराबर होता है। चेंज इन पोटेंशियल को आप लिख सकते हो वी बी माइनस वी ए से बी पे जा रहे हो तो माइनस आर ए टू आर बी ई डॉट डी आर इसके बराबर होता है। और v जो है वो किसके बराबर होता है, इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर इसके बराबर होता है। यदि हम इन्फिनिटी से आर पे जा रहे हैं और वहाँ पे पोटेंशियल को जीरो माने सेम ही है, इन्फिनिटी से आर पे जा रहे हैं तो आर पे पोटेंशियल, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल माइनस ई डॉट डी आर इसके बराबर होता है। ठीक है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग वर्क पावर एनर्जी में भी हमने पढ़ा था। वर्क पावर एनर्जी में यदि इसकी जगह पोटेंशियल फोर्स दी हुई हो, वही चैप्टर में भी है, पोटेंशियल एनर्जी में भी है, एफ डॉट डी आर एफ सी डॉट डी आर माइनस वो किसके बराबर, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है आर ए टू आर बी। सेम रिलेशन वहाँ पे हमने किया था, वहाँ पे हमने तीन फंक्शन भी किए थे। जो एफ सी है, एफ है वो एक कांस्टेंट फंक्शन हो, जैसे 2i प्लस 3j प्लस 4k। दूसरा केस किया था, फोर्स जो है वो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। जो आई के साथ है वो एक्स का फंक्शन हो, जे के साथ जो है वाई का फंक्शन हो और जेड के साथ जेड का फंक्शन हो। और तीसरा केस था हमारा कि जो एफ जो इसका इंटीग्रेशन है जो भी आएगा इसको एफ डॉट डी आर जो है वो परफेक्ट डिफरेंशियल हो। तो डेल्टा यू कैसे निकालते हैं वो हमने किया था। सेम यहाँ पे है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है, मास से डिवाइड कर दोगे तो पोटेंशियल आ जाएगा, फोर्स को मास से डिवाइड कर दोगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड आ जाएगा, तो मास से दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो सेम चीज आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें वही सेम चीज यहाँ पे लगा रहे हैं। सपोज ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो 3i प्लस 4j हो प्लस 5k हो। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट जो है 2, 3, 4 हो और बी के जो कोऑर्डिनेट हो 3, 4, -6 हो। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, ए से बी पे जाएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा ये बताना है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, वी बी माइनस वी ए वो किसके बराबर होगा, ई डॉट डी आर, ई जो है कांस्टेंट फंक्शन है, फर्स्ट वाला केस ले रहे हैं 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, डी आर की जगह हम क्या ले लेंगे, dx डॉट dx आई कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। आर वेक्टर जो है किसके बराबर होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। और डी आर वेक्टर जो है वो किसके बराबर होता है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप
प्लस डी जेड के कैप। तो कांस्टेंट टर्म है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 3dx प्लस 4dy प्लस 5dz। आई आई कंपोनेंट मल्टीप्लाई में डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जे जे कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे, के कंपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे। ए टू बी 2 3 4 से उस पे जा रहे हैं, 3 4 -6 पे जा रहे हैं। या सीधा ही कर सकते थे, इसका ये कांस्टेंट टर्म जो है अंदर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। जो कांस्टेंट टर्म है ये बाहर आ जाएगी, डॉट बाहर आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा, लिमिट्स पुट कर देते हैं। dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो y आ जाएगा, या अलग अलग कर देते हैं। इसको आगे करें, x जो है 2 से 3 चेंज हो रहा है, अंदर 3dx है प्लस 3 2 4 y 4dy प्लस 5dz, और z की वैल्यू जो है 4 से -6 हो रही है। इसका इंटीग्रेशन करें, 3 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, 2 2 3 प्लस 4 कॉन्स्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, 1 का इंटीग्रेशन y होगा, 3 2 4 प्लस 5, यहाँ पे वेरिएबल टर्म जो है z है, 1 का इंटीग्रेशन जो है z होगा, 4 2 -6, तो 3 3 -2 प्लस 4 4 -3 प्लस 5 -6 -4, 3 प्लस 4 -50, तो किसके बराबर हो जाएगा, -43। ठीक है, इतना पोटेंशियल हो जाएगा जूल पर किलोग्राम। यदि इसका दूसरा तरीका था इसी को क्वेश्चन को करने का, E माइनस ई डॉट डी आर, कॉन्स्टेंट फंक्शन है RA/RB, इसको ये लिखा जा सकता था माइनस ई डॉट जो है वो बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 1 dr RA/RB, ये था। तो इसको लिखा जा सकता माइनस ई 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो r, लिमिट्स जो है RA/RB, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस ई डॉट RB माइनस RA, इसके बराबर होगा। या इसको चेंज इन पोजीशन बोल सकते हैं, डेल्टा R, ऐसे लिख सकते हैं। तो सीधा ही कर सकते थे, चेंज इन पोजीशन निकालो। ई तो जो है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, चेंज इन पोजीशन, इसमें से ये घटा दो तो 1 आएगा, इसमें से ये घटा दो तो 1 आएगा, इसमें से ये घटा दो तो -10 आएगा। डॉट प्रोडक्ट जो है 1i कैप प्लस 1j कैप माइनस 10k कैप। अभी का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो तो 3 प्लस 4 माइनस 50 कितना आ जाएगा, -43, ये हो जाएगा। यानी डायरेक्ट कर सकते हो इसको, यदि वहाँ पे वर्क बाय कांस्टेंट फोर्स बोलते थे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा, फोर्स की जगह यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरी टाइप पे आते हैं। कि क्वेश्चन सेकंड, ई जो है वो किसके बराबर हो, 220x आई कैप प्लस 30y j कैप, इस टाइप का फंक्शन है। और हम a 2 3 से 2b -3 4 पे जा रहे हैं।
हमें चेंज इन पोटेंशियल निकालना है। तो वी बी ये किसका फंक्शन है, आई जो है एक्स का फंक्शन है और जे के साथ जो है वाई का फंक्शन है। ये सेकंड केस कर रहे हैं हम। वी बी माइनस वी ए वो किसके होगा, माइनस ए टू बी ई जो है 20x आई कैप प्लस 30y जे कैप डॉट डी आर की जगह हम क्या ले लें, dx आई कैप प्लस dy जे कैप। जब यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं लेते हैं, छोड़ देते हैं। तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस ए टू बी तो क्या है 2 3 से माइनस 3 4 पे जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, इस आई से मल्टीप्लाई होगा 20x dx प्लस 30y dy। तो इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं, माइनस 2 माइनस 3 20x dx प्लस 3 2 4 30y dy हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, वी बी माइनस वी ए वो किसके बराबर होगा 20 बार आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स जो है माइनस 2 माइनस 3 प्लस 30 जो है बाहर आ जाएगा। y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट्स जो है 3 2 4 तो इससे 10 आ जाएगा, इसको करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो 10 एक्स स्क्वायर माइनस 3 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2 प्लस 15 4 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 9 माइनस 4 5 10 इंटू 5 50 प्लस 16 माइनस 9 7 15 7 105। यहाँ के साथ आगे माइनस भी था। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 155 हो जाएगी और जूल पर किलोग्राम, ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो फंक्शन था ई जो था फंक्शन वो एफ में आई का के साथ एफ एक्स का फंक्शन था, जे के साथ एफ वाई का फंक्शन हो। तो क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं। परफेक्ट डिफरेंशियल हो तो कैसे करेंगे। थर्ड केस मैं रिवाइज को आ रहा हूँ, वर्क पावर एनर्जी थ्योरम में आप लेक्चर को देख सकते हो प्ले लिस्ट में, वहाँ पे है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इस टाइप का वाई आई कैप एक्स जे कैप ए से बी पे जा रहे हैं। ए जो है 2 3 2 4 5 ए से बी पे जा रहे हैं। तो वी बी माइनस वी ए वो किसके बराबर होगा, माइनस ई की वैल्यू है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी आर की जगह ले लेते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। कोऑर्डिनेट जो है 2 से 2 3 2 4 5 माइनस इंटीग्रेशन इसका इसके साथ करेंगे तो y dx प्लस x dy 2 2 3 2 4 5। इस इक्वेशन को क्या लिखा जा सकता है, यदि हम इसमें वेरिएबल क्या है dx है, y dx इसमें वेरिएबल जो है x है। यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें, y को कांस्टेंट ले लें, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x होगा। और ऐसे ही x dy इसमें वेरिएबल जो है y है, x कांस्टेंट आ जाएगा, dy का इंटीग्रेशन करेंगे तो xy। यदि ये दोनों वैल्यू सेम आ रही हो तो उसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल।
उसको बोलते हैं परफेक्ट डिफरेंशियल। तो इस केस में ये इसका मतलब परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो इसको इंटीग्रेट करना हो तो हम कैसे करेंगे, 2 3 4 5 इसको लिख देंगे डी एक्स वाई। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इनमें से डी लगा के एक्स वाई नीचे वाला दोनों ही सेम ही है। इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा। ये दोनों क्या, ये डेरिवेटिव है, ये इंटीग्रेट है, दोनों अपोजिट फंक्शन होते हैं, इनवर्स फंक्शन होते हैं, अपोजिट में इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो माइनस एक्स वाई उसकी लिमिट्स जो है 2 3 से 4 5 है। वैल्यू पुट कर देंगे। अपर लिमिट पहले x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 20 माइनस 6, 20 माइनस 14 माइनस 14, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। परफेक्ट डिफरेंशियल हो तो ऐसे करते हैं। तो हमारे सिलेबस में 3 ही है, 3 ही टाइप है, मैंने तीनों टाइप बता दी हैं। अब आगे चलते हैं। अभी हमने वो केस किए जिसमें E दिया था और V निकालना था। अब उल्टा V गिवन हो और E जो है फाइंड आउट करना हो। सपोज V जो है एक्स वाई जेड का फंक्शन है, मतलब जैसे एक्स V जो है 3x² वाई जेड है, इसमें x भी आया हुआ, y भी आया हुआ, z भी आया हुआ है, और हमें E निकालना हो। तो E इन x डायरेक्शन में निकालना हो तो उसका होगा माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन v with respect to x where y and z are constant। x से डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। y डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो तो डेल v पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, और अब की बार x और z जो है वो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ऐसे ही z डायरेक्शन में निकालना हो तो किसके बराबर होगा, डेल्टा v अपॉन डेल्टा y डेल्टा z। अब की बार x और y क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो जो नेट फील्ड है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। यहाँ से एक्स ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें एक्स डायरेक्शन में फील्ड निकालना हो, ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना हो इससे, तो ई एक्स की वैल्यू निकालनी माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा 3x² वाई जेड। ये था, हमें क्या लेना, y और z को कांस्टेंट लेना। तो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएंगे, ये 3yz जो है बाहर आ जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x² इसके बराबर होगा, x² का डेरिवेटिव क्या होगा, -3yz 2x हो जाएगा। तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -6xyz। उसका x डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फील्ड इतना होगा, -6xyz। y डायरेक्शन में निकालना हो तो माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 3x² yz। कांस्टेंट टर्म अब की बार क्या लेंगे, x और z को क्या लेंगे, कांस्टेंट लेंगे। तो माइनस x की जो टर्म है 3 और z की टर्म जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। अंदर क्या बचा, ये y बचा, ये 1 के बराबर होगा। तो 3x² इंटू z। सिमिलरली z निकालना माइनस इसके अंदर 3x² y इंटू z। अब की बार ये जो है कांस्टेंट होगा तो -3x² y डेल्टा z अपॉन z, ये कैंसिल हो जाएगा।
तो नेट फील्ड हमारा किसके बराबर हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में तो कितना है -6xyz आई कैप प्लस वाई डायरेक्शन में कितना है -3x² z जे कैप और z डायरेक्शन में कितना है -3x² y के कैप। तीनों को ऐड कर देंगे इस फंक्शन में, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे y की वैल्यू, यहाँ पे z की वैल्यू। ठीक है, यदि x y z का फंक्शन हो तो जैसे पोटेंशियल जो है पॉइंट मास की वजह से कितना होता है Gm/r, r को रेडियल डायरेक्शन मान सकते हो, x डायरेक्शन मान सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट मास था, उसकी वजह से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल इसके बराबर होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है x डायरेक्शन में कितना होगा या r डायरेक्शन में कितना, इसको x मान लो, x डायरेक्शन में कितना होगा तो माइनस ये होगा, तो माइनस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो हमारा के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, Gm x⁻⁻1 पावर जो आगे आ जाएगी, एक पावर क्या होगी कम हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा -Gm/x²। ये किसका जो नेट फील्ड है उसको लिखना हो तो उसका मतलब क्या है Gm(x²) आई कैप, ये लिखेंगे। जो नेट फील्ड है उसको हम क्या लिखेंगे, जे कंपोनेंट तो क्या होगा जीरो होगा, कोई x है ही नहीं, y है ही नहीं, ये कांस्टेंट टर्म है, तो y डायरेक्शन में फील्ड कितना होगा जीरो होगा, z डायरेक्शन में फील्ड कितना होगा जीरो होगा, नेट फील्ड इसके बराबर हो जाएगा। माइनस आई कैप का मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इस डायरेक्शन में होगा, अंदर की तरफ होगा। जैसे सॉलिड स्फीयर के लिए पोटेंशियल का फार्मूला किसके बराबर होता है, इनसाइड को किसके बराबर होता है Gm/r की -Gm/r 3/2 -1/2 r²/R², इसके बराबर होता है जब r की वैल्यू जो है लेस देन r हो, और -Gm/r² होता है व्हेन r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r हो। ठीक है, इसमें r को मान सकते हो x डायरेक्शन, हमें फील्ड निकालना है किसके बराबर होगा, तो दोनों के लिए अलग पोटेंशियल है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जब r की वैल्यू जो है लेस देन r हो तो फील्ड किसके बराबर होगा -r से डिफरेंशिएट करेंगे -Gm/r 3/2 -1/2 r²/R², इसके बराबर होगा। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है -Gm बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस Gm/r इसके बराबर होगा। इस डेरिवेटिव को अंदर ले जाते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 3/2 जो कांस्टेंट टर्म है इसका डेरिवेटिव क्या होगा जीरो होगा, -1/2 r² कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना होगा 2r होगा। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी Gm/, साइन आगे Gm/r³ इंटू r। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, x डायरेक्शन होगी या r कैप डायरेक्शन होगी। -r कैप का मतलब है वो इस डायरेक्शन, उसको रेडियल डायरेक्शन भी मान रहे हैं, रेडियल डायरेक्शन इधर है, -r कैप जो है इस डायरेक्शन में है। यही होता है सॉलिड स्फीयर की वजह से इनसाइड जो है पोटेंशियल किसके बराबर होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड किसके बराबर होता है Gm/r³ इंटू r। इसका निकालना है जब r की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू r हो, तो माइनस ये होगा -Gm/r
इसको बाहर निकालते प्लस का साइन हो जाएगा, जी एम आ जाएगा, और 1/r का इंटीग्रेशन क्या होगा, r की पावर -1, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 पावर आगे आ जाएगी, -r2, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, -gm/r², इसके बराबर होगा। माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है, ये अंदर की तरफ होगा, -r की डायरेक्शन में होगा व्हेन r जो है ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल R हो। यही होता फार्मूला हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड का, फार्मूला यही होता है। सॉलिड स्फीयर की वजह से gm/r² होता है, बॉडी की तरफ होता है, इनसाइड होता है, ठीक है। माइनस साइन जो इंडिकेट कर रहा है वो क्या है, इनसाइड है। किसी का भी निकाल सकते हो, बस एक का और निकालते हैं, बस उसके बाद कोई रिंग दी हुई है, उसका हमने पोटेंशियल निकाला था, ये मास m है, रेडियस r है, ये x है। इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल था वो किसके बराबर था, -g मास m, ये वाली डिस्टेंस r² + x² अंडर दी रूट, इसके बराबर आया था। का जो पोटेंशियल है इस x डिस्टेंस पे हमें ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, कितना होगा, उसके एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होगा। तो इसमें वेरिएबल क्या x है, ठीक है। तो माइनस ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, -gm/, इस टर्म को ऊपर ले जाते हैं, r² + x² की पावर -1/2, माइनस कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, gm, इसका डेरिवेटिव निकालना, पावर जो है आगे जाती है, एक पावर जो है कम हो जाएगी, r² + x² की पावर जो है एक कम हो जाएगी, तो -1 घटा देंगे इसमें से, -3/2 हो जाएगी। डेरिवेटिव ऑफ r² + x², इसके बराबर होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी -1/2 gm, नीचे ये टर्म किसके बराबर हो जाएगी, r² + x² की पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होगा, x का x² का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके -gmx/r² + x² की पावर 3/2, यही आया था हमारा, हमने इसका डेरिवेशन किया था। माइनस का मतलब है ये फील्ड जो है इनसाइड है, ये वाला जो फील्ड है वो किधर है, इनसाइड है, -i डायरेक्शन में है, -i कैप डायरेक्शन में है, ठीक है।